तो दोस्तों ये जो है तभी ये क्या लिखा है, फिस्क स्ले, अच्छा यहाँ पर फिश की सेल होने वाली है ना, फिश सेल है ये। तो यहाँ पर देखो सी से सीधे सी से सारी फिशेज आती हैं और यहीं पर इनकी सेल होती है। अब आप बोर्ड देखो कितने बेहतरीन बोटें यहाँ पर लगी हुई हैं। बहुत ही बढ़िया, मज़ा आ गया। अब आपको मैं यहाँ पर खड़ी एक बोट दिखाता हूँ। ये वही एरिया था जो मैंने आपको होटल के अपने फ्लोर से दिखाया था। होटल की बालकनी से आपको ये व्यू मैंने इसमें दिखाया है। और अब हम ऐसे ही थोड़ा सा इसके आसपास की जगह एक्सप्लोर कर रहे थे, तो सोचा आपको मैं ये एरिया भी दिखाई डालूं। ये देखिए इस तरह की बोटें होती हैं। अभी यहाँ से पता नहीं दिखाई तो नहीं दे रही है, वी डोंट नो। ये देखिए एक और सामने से एक सेल वाली बोट्स है। देखिए अब आप, ये सेल वाली बोटें यहाँ पर बहुत पॉपुलर हैं। इनमें सेल चढ़ाया जाता है जब ये सी में जाती हैं, और इन बोटों को बहुत ही लोग प्रेफर करते हैं समर में घूमने के लिए। चलिए उधर चलते हैं। अब हम बिल्कुल सी के दूसरी तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये बोट को मैं बहुत पास से आपको दिखाता हूँ। ये देखें आप, इस तरह का इसमें डेक बना हुआ है। ये देखें, ये सारे फिशरमैन की बोट्स हैं। ये सारे वो लोग हैं, आप देखें इसको एकदम, ये रात को एकदम समुद्र में जाती हैं और इनका जो मेन धंधा है वो फिशिंग का है। जैसा मैंने आपको बताया, नॉर्वे में आधी इकोनॉमी लगभग जो है फिश पर है। तो फिशिंग यहाँ पर एक इनका मतलब बहुत बड़ा बिजनेस है, धंधा है। तो ये अब आप इस बोट को देखो, ये फिशरमैन की बोट है और ये अभी जो है पोर्ट पर लगी हुई है और ये जाती है समुद्र के अंदर फिश पकड़ने के लिए। और ये इनका धंधा है जो आपने मूवियों में देखते हो आप, कि फिशरमैन होते हैं और बोट ले करके सी में जाते हैं, फिर वहाँ पे फिश पकड़ के लाते हैं। तो ये सारा आपको इस तरह की बोटें मिलेंगी। तो आगे बढ़ता हूँ। एक और आपको दिख रही है फिशरमैन की बोट। देखें, ये एक और फिशरमैन की बोट है। ये भी बिल्कुल वही है, सेम डिट्टो। रात को समुद्र में जाते हैं, जब भी जाते हैं समुद्र में जा कर के फ़िश पकड़ते हैं और बहुत मोटा धंधा है इन लोगों का। और यहीं पर ही जो है मैंने आपको दिखाया कि ये फ़िश लाके, ये जो मार्केट है इसमें फिर सेल हो जाती है और ये लोग सेल करते हैं। इसका थोड़ा अंदर का व्यू दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। देखें अगर दिख रहा है थोड़ा, देखें बेहतरीन। तो दोस्तों जो है ये हमारा, मैंने आपको एक्सप्लोर किया है। तब भी वो सामने से एक बार पूरा व्यू दिखा देता हूँ। ये जो है पोर्ट है क्रिस्टियानसान का, ये एक इकलौता सबसे बड़ा पोर्ट है जहाँ पर कि सारे कार्गो शिप्स आती हैं और पूरी सप्लाई जो है इस एरिया से जुड़े हुए जो एरिया हैं उनमें इस पोर्ट से होती है। और अब आप देखेंगे इस तरफ, ये जो है पोर्ट है। हालांकि इसके अंदर जाने का कोई हमारे को वो नहीं है। हाँ, फ़ोटो भी लेंगे। तो ये जो है यहाँ से देखें आप, व्यू एकदम बढ़िया बेहतरीन। और ये क्रिस्टियानसान, बेहतरीन। हाय, हाउ आर यू?
How are you? What's your name? Sorry? Wilson camera, good camera. Yes, it's a blogging camera. No? Blog, YouTube blog. Okay, YouTube. Yeah, Okay. How Yeah. much? it is around 4.5 thousand kroner. Yeah. तो दोस्तों ये क्रिस्तानशान का बेहतरीन पोर्ट और बेहतरीन जगह, देखिए किस तरह से अपार्टमेंट बने हुए हैं बिल्कुल सी से लगे हुए बैक वाटर पे। और ये यहाँ का पोर्ट जैसा मैंने आपको दिखाया। सो रिद्धिमा तिवारी ने 1-2 स्नैप यहाँ पर लिए हैं, हो सकता है मैं इनको लेकर भी डालूँ इसमें ब्लॉग में। तो अब रिद्धिमा तिवारी से पूछते हैं इनको कैसा लगा। रिद्धिमा, हाउ डू यू फील हेयर? हाउ इज़ द प्लेस? बहुत अच्छा प्लेस है। ओके, तो कल जू जाने का प्लान है, क्या है? जू जाएंगे कल। ओके, और वाटर पार्क जो है परसों जाएंगे। ओके, चलो लेट्स मूव। वाकई में दिल खुश हो गया है। ये देखिए, इंसान तो इंसान, जानवर भी जो है, पक्षी भी जो है एंजॉय कर रहे हैं यहाँ के वेदर को। माइग्रेटेड वेदर। हाय, Hi. हाउ आर यू? Uh, तपी बोल यार इससे कुछ तो पूछ, कहाँ से आया, क्या आया, पूछ नॉर्वेजियन में, पूछ तो सही। हाउ यू, व्हाट्स योर नेम? Casper. हाँ, Casper. कैस्पर। ओके, एंड यू? हाँ, Amanda. अमांदा। ओह ग्रेट, यू आर फ्रॉम नॉर्वे? ओके, विच सिटी? विच? घर की हेयर ओनली? पूछना है नॉर्वेजियन में। är du från Kristianstad eller här? स्टावेंगर क्या बोल रहा है? Kristianstad. क्रिस्तानशाद। ओके, ग्रेट, एंजॉय, कूल। सो ये देखो बेटा, ऐसे तो दोस्तों मैंने सोचा यहाँ पे ये जो क्रिस्टियानसेन जो है नॉर्वे का वन ऑफ द लार्जेस्ट कार्गो पोर्ट है, और यहाँ पर आपको जो कार्गो की एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। और इसके अलावा यहाँ पे बड़ी क्लासिकल बोट्स मैंने देखी जो आप इंग्लिश मूवियों में देखा करते हो। स्पेसिफिकली जो सेल वाली बोटें होती हैं, बड़ी बड़ी बोटें जिन पे बड़े बड़े सेल होते हैं, और वो जब तूफान आता है समुद्र में होती हैं तो सेलें किस तरीके से बोट को मदद करती हैं आगे बढ़ने में। तो मैंने सोचा ये जो पोर्ट पर खड़ी जो बोट्स हैं उनको भी आपके लिए एक्सप्लोर करूं। तो मैं क्रिस्टियन सैन पोर्ट पर आया और आपके लिए मैंने कुछ बेहतरीन बोटों को एक्सप्लोर करा है, आप देखें। तो खासकर यहाँ पे बड़े बड़े क्रूज आपको दिखेंगे जो कि जो है कॉमर्शियल क्रूज हैं, वो यहाँ पर आपको पोर्ट पे नज़र आएंगी। इसके अलावा आपको और जो फिशरमैन की बोटें हैं वो भी नज़र आएंगी। अब आप ये बोट देखो, ये आपने इंग्लिश मूवियों में देखी होगी, लेकिन मैंने खुद इतने क्लोज और नज़दीक से इतनी बड़ी बोट जो सेल वाली बोट है, अगर आप देखें ये कितनी विशाल बोट है, और इनकी सेल देखो आप, 3 सेल इस पे लगी हुई हैं, और तीनों कितनी बड़ी बड़ी सेल्स हैं जिन पे जब ये गहरे समुद्र में होती हैं तो उस समय ये सेलें ओपन कर दी जाती हैं। और ये सॉरलैंडेथ जो है ये नॉर्वेजियन नेम है, एंड ये इस बोट का नाम भी हो सकता है, और या इस बोट का जिस कंपनी से बिलोंग करती है, यूजुअली ऐसा होता है, ये उसका नाम है। और अब आप बिल्कुल क्लोज व्यू देखें, ये सेल देखें, कितनी ऊंचे ऊंचे सेल लगे हुई हैं, और यहाँ पे
जब ये इन पे वो पर्दे चढ़ाए जाते हैं, जो इन पे कपड़ा होता है सेल का वो चढ़ाया जाता है, तो ये ब्यूटीफुल दिखती हैं एकदम अपने आप में। तो काफ़ी लोग यहाँ पर जो टूरिस्ट आए हुए हैं वो ये देखने के लिए विजिट कर रहे हैं, तो मैंने सोचा मैं आपके लिए भी एक्सप्लोर करूँ। और ये इनके ऊपर ये केबिन्स बने हुए हैं। इसमें नीचे ऊपर डेक है, डेक में केबिन है, और सामने आप देखो फ्रंट में डेक बना हुआ है। कुछ लोग वहाँ पर बैठ के एंजॉय कर रहे हैं, होपफुली ये बोट वाले लोग होंगे सारे। ये आप देखें, और नीचे इसके आपके केबिन्स बने होते हैं, जहाँ पे आप नीचे जो खिड़कियाँ टाइप देख रहे हैं वो केबिन्स होती हैं, जिनमें कि आपके रहने के लिए बेड और वो सारा बना होता है। ये देखें, अब ये बंद है, वरना मैं अंदर जाके इसको आपके लिए और एक्सप्लोर करने की कोशिश करता। इसमें मैंने एक चीज़ और देखी है कि एनीवे वो सारे जितने बड़े क्रूज होते हैं, जितने बड़े बोट्स होती हैं, उन सब में आपको देखने को मिलेगा। इसमें छोटी छोटी जो हैं बोटें लटकी हुई रहती हैं साइडों पे। जितने भी आप क्रूज देखोगे उनमें भी मिलेगी, इसमें भी देखो ये एक बोट लटकी हुई है इस पे। तो ये बोट बेसिकली क्या होता है, ये आपकी यूज होती है जब कभी आप फंस जाते हैं, डेंजर हो जाता है। अगर आपने टाइटैनिक मूवी देखी हो, तो टाइटैनिक मूवी जब जहाज़ डूब रहा था, पानी भर गया था अंदर, तो इस तरह की छोटी छोटी बोटें क्रूज से नीचे फेंकी गई और जिसमें लोगों ने अपनी जानें बचाई। तो ये बोट, जो छोटी बोटें इस पर लदी हुई रहती हैं, किसी भी क्रूज में, किसी भी बोट में आप देखोगे, ये उस टाइम पर यूज होती है। टाइटैनिक मूवी का दृश्य आपको देख के याद आ रहा होगा, उस पर लगी हुई छोटी बोटें नीचे निकल के लोगों ने उस पर कूद के जान बचाई थी। तो बेहतरीन नज़ारा है यहाँ पे, वेदर बहुत बढ़िया है, धूप ज़्यादा नहीं थी, बिल्कुल क्लाउडी मौसम था, हल्की हल्की बारिश हुई, ऊपर आपको बादल दिख रहे हैं, पूरे काले घने बादल, और साथ में ये बोट जिसको मैं आपके लिए एक्सप्लोर कर रहा हूँ। सामने का नज़ारा भी देखेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। कुछ लोग अंदर बैठ के, ऊपर बैठ के डेक पे एंजॉय कर रहे हैं, और यहाँ पर ऐसे ही समर में लोग एंजॉय करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लाइटें भी जली हुई हैं, तो ये कहीं ना कहीं जाती होगी। अब ये देखें, इस पे आपको रडार दिख रहा है, ये पूरा रडार सिस्टम है लगा हुआ है इस पे, ताकि जब ये समुद्र में होते हैं तो पूरे सिग्नल्स इस पर आते हैं, और इनके सिग्नल पे ही बोट काम करता है। मतलब जीपीएस और ये सारी चीज़ें आजकल कॉमन है, और आपको रास्ता दिखाने के लिए जो सिग्नल्स मिलती हैं, और वो सारा सिस्टम, ये रडार इसी में फिक्स्ड है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो बोट स्पेशल आपके लिए मैं लेकर आया हूँ, वीडियो के पहले पार्ट में आप देखोगे कई फिशरमैन्स की बोट हैं, उन बोटों को भी आप देखोगे, और किस तरह से फिशरमैन्स बोट यूज करते हैं, और क्या ये बहुत बड़ा धंधा है मतलब लोगों का, जो हमने मूवियों में देखा करती थी। तो लकीली ये सब चीज़ें अब सामने देखने को मिल रही हैं, तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए भी कवरेज करनी चाहिए। ये सामने आपको फिशरमैन वाली बोट दिख रही हैं, और ये मछुआरों की बोटें होती हैं, जो मछुआरे समुद्र में जाते हैं, मछलियां पकड़ के लाते हैं। जैसा मैंने आपसे कहा कि क्रिस्टियानशन का पोर्ट जो है फिशिंग एक्सपोर्ट के लिए भी वन ऑफ द फेमस प्लेस है इन नॉर्वे। तो दोस्तों, मैं समझता हूँ आप सब जहाँ भी हैं सुखी हैं और खुश हैं, हैप्पी हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए ये ब्लॉग 2 या
कम से कम 3 पार्ट में ये आएगा। क्रिस्टियानसेन सिटी है, उसको एक्सप्लोर किया है। वन ऑफ द बिगेस्ट पोर्ट है नॉर्वे का, और यहाँ पर बिज़नेस एक्टिविटी खासकर जो कार्गो से रिलेटेड बिज़नेस है वो बहुत बड़ा सेंटर है, और इसको एक्सप्लोर करा है। और 2-3 चीज़ों में ये आपके पार्ट में ये वीडियो आएगा। तो आज हमने एक यहाँ पे जू है, और तुसन जो है वहाँ पे काफ़ी राइड्स हैं, बहुत बड़ा पार्क है वो, मैं समझता हूँ यहाँ का बहुत बड़ा पार्क है, तो उसको एक्सप्लोर करा। वो भी आप उसका वीडियो भी देखें। वहाँ पे हमने जो एक्टिविटी करी, क्या करा, वो सारा आप देखोगे और आप इन्जॉय करो, ब्लॉग में बने रहो। और उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, देखें, शेयर करें वीडियोस को। तो आपके लिए मैं बेहतरीन ब्लॉग बना के ला रहा हूँ, नॉर्वे की ख़ास चीज़ें मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। आप उसे एंजॉय करें, जहाँ भी हैं खुश रहें, हैप्पी रहें। बाय बाय, टेक केयर।